हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण आपको पता है, हम लोग से मैथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, साइंस सॉल्व हो जाएगा, कंप्यूटर के जीके सब सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम लोग आके फंस जाते हैं, ठीक है। और उसमें भी हम लोग जो सबसे बेसिक चीज़ है वर्ण, उसमें आकर सबसे ज़्यादा फंसते हैं। जैसे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वर्ण से, जो मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम लोग उसको उसके बारे में जानते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा वर्ण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो वर्ण के जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम, एसएससी, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, ये सब जो भी आपका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी है उसमें से एक जो है परफेक्ट सब्जेक्ट निकल के आता है जिसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आने वाला है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, कंप्यूटर, जीके, सीजीजीके, ये सब के ऊपर वीडियो बनाए जा चुके हैं और आगे भी बनेंगे। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और हिंदी व्याकरण के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। ये 5th पार्ट है, इससे पहले भी और पार्ट बनाए जा चुके हैं हिंदी के, वो भी आप सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जो जनरली हम लोग को लगता है कि हमें पता है करके, लेकिन हम लोग को उसकी रियलिटी शब्द नहीं पता होते, ठीक है। हम लोग उसके बारे में जानते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको उच्चारित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते किसी को, या फिर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे भाषा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं, ठीक है, न्यूनतम इकाई को अक्षर कहेंगे। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। हम लोग आम भाषा में इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी सब वर्ण को बोल रहे हैं, ठीक है, और वो बिना किसी रुकावट के निकल रहे, जैसे अ, ई, ठीक है, तो वो सब क्या है, स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ठीक है। तो एक मात्रा का बस क्या होता है, समय लगता है। वहीं वहीं दीर्घ स्वर में क्या लगेगा, दुगना समय लगेगा, ठीक है। ह्रस्व से दुगना समय लगेगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा, जैसे आ, ई, ठीक है। व्यंजन क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता भी चल गया होगा, और आगे भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आपको वो भी पता चल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप वर्ण से आने वाले किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और आगे भी पूरी सीरीज आने वाली है, व्याकरण के हर एक पार्ट का 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेके। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ण जब हम बोलते हैं तो कहाँ से निकलता है वो वर्ण, क्या वो कंठ से, तालु से, दंत से, मूर्छ से। तो कहाँ से निकलता है, क, कंठ से, ठीक है। सही आंसर कंठ। अगला देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेखों की अभिव्यक्ति, कहानी की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, रचना की अभिव्यक्ति। ये सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। भाषा की अभिव्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए की जाती है, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी, नियमों का विश्लेषण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक नहीं, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर, व्याकरण वह ज्ञान है जो, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प का उच्चारण स्थान है। प कहाँ से निकलता है, दंत से, कंठ से, ओंठ से, तालु से। आपने बोल के देख ही लिया होगा। इसका सही आंसर क्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ओंठ से, ठीक है। प का उच्चारण स्थान ओंठ है। 5th नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। ख, छ, ठ, भ। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, महाप्राण या फिर घोष क्या होता है। महाप्राण क्या होता है, जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा
जिससे हंकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, इतना ही याद रखिए आप, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। आप व्यंजन जानते ही होंगे, क ख ग घ च छ से ज्ञानी तक, उसमें जितने भी दूसरे और चौथे वर्ण हैं वो सब क्या हैं, महाप्राण है। और घोष क्या होता है, घोष वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रित में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उसे घोष कहते हैं। ये सबको छोड़ो, हाँ ये आना चाहिए, क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है। हम लोग को अगर परिभाषा ही पूछ दिया गया कि ये किसका परिभाषा है तो पता होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, या फिर य र ल ह। ठीक है, य र ल ह ये भी क्या होता है, एक घोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का क्या तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण होता है, और साथ में य र ल ह भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा है जो दोनों को फॉलो करता है, महाप्राण भी है, घोष भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भ क्या होता है, ये घोष भी है, क्योंकि आप देखेंगे प फ ब भ चौथे नंबर में आता है, इसमें भी चौथे नंबर में आएगा, इसमें भी चौथा पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों में सेम है, तो राइट आंसर इज द डी, भ। ठीक है, महाप्राण भी है, घोष भी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, जानने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आने वाली है और कई सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप कंप्यूटर अटेम्प्ट करना चाहें, छत्तीसगढ़ जीके अटेम्प्ट करना चाहें, इंडियन जीके, या फिर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस हो, हिंदी के क्वेश्चंस हो, तो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देखिए और पता लगाइए क्या होता है। ऑप्शन सही आंसर बताइए, तालु, नासिका, मूर्धा, कंठ। सही आंसर क्या होगा, अंग बोलते हैं ना इसको, अंग। अनुस्वार अंग का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक। ना से निकलता है, ये नाक से निकलता है, सॉरी ना से बोलता हूँ, नाक से निकलता है। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक है। हाँ, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा हम लोग स्टार्टिंग में देखे हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या ह्रस्व। ऑप्शन की जरूरत वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या एक उच्चारण में एक मात्रा लगता है, जैसे हम लोग देखे थे अ, ई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर के उदाहरण है, ये देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोग की सहूलियत के लिए ये दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन, ह्रस्व स्वर। इसको भी आपको पता ही होगा, इसलिए नीचे दिए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीर्घ स्वर। ठीक है, उसमें दुगना क्या समय लगता है और क्या दो मात्रा लगती है। ठीक है, आ और कैपिटल ई, मतलब बड़ी। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं, भाषा, अक्षर, मुहावरा या फिर वाक्य। सार्थक, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं भाषा। ठीक है, भाषा कहा जाएगा। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। इसको भी हम लोग परिभाषा में देख चुके हैं, ये एक परिभाषा है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहेंगे, भाषा, अक्षर, स्वर या व्यंजन। क्या कहेंगे, इजी क्वेश्चन है, व्यंजन। जैसे कि कैसे, जैसे कि क है हमारे पास, क क्या है, कुछ भी रहे, देखते हैं, एक मिनट। हाँ, क किससे मिलके बना है, क हलंत वाले से, फिर प्लस अ। ठीक है, क हलंत प्लस अ से मिलके क्या बनता है, क क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, तो क्यों क्योंकि वह ये एक स्वर की सहायता से मिलके बना है। समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओंठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहेंगे। अंतःस्थ व्यंजन, अक्षर, स्वर, संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओंठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओंठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन में यर लव। यर लव जब आप बोलते हैं तो उसमें लगभग सारे हल्का हल्का स्पर्श होते हैं। ठीक है, यर लव। ठीक है, आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प प्राण, अक्षर, स्वर या बलाघात। इसका सही आंसर क्या होगा,
प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, जैसे कि ये मैं व्यंजन को ला दिया हूँ आपके सामने। ठीक है, टोटल 33 व्यंजन होते हैं, आपको बता दें। इसका पहला क्या है, क, फिर तीसरा ग, फिर पांचवा ढ। ठीक है, क ख ग घ अंग अंग। ठीक है, फिर च ज निया, ये सब क्या हैं, ये सब अल्प प्राण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं इनको। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, अक्षर, महाप्राण या बलाघात? तो इतना तो पता चल गया कि पहला, तीसरा और पांचवा को क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। तो ये तो होगा नहीं, अक्षर नहीं, महाप्राण इज द राइट आंसर। ठीक है, महाप्राण इज द राइट आंसर। कौन सा? दूसरा और चौथा, मतलब ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, ये सब क्या हैं, महाप्राण में आएंगे। और ये सब क्या थे, अल्प प्राण थे, पहला, तीसरा, पांचवा। समझ गए? आगे देखते हैं। इजी लग रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ दे दिया गया है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो देखने पे। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण, संगम, महाप्राण, बलाघात। अब इतना तो पता चल गया, ऑप्शंस काट सकते हैं। अल्प प्राण तो हो ही नहीं सकता, विराम वगैरह। महाप्राण भी हो ही नहीं सकता। बलाघात और संगम के बारे में नहीं जानते, इसका सही आंसर होगा संगम, क्योंकि अल्प विराम लगाते हैं फिर दूसरा सेंटेंस या फिर उसी लाइन में चालू करते हैं, तो एक संगम का काम करता है। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या बोल रहे हैं, जो विराम आता है उसे क्या बोलेंगे? संगम। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में एक मात्रिक और मूल स्वर कौन है? ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसमें मात्रिक और मूल स्वर कौन सा है? श, अ, व, भ। तो सही आंसर क्या है? सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, अ क्या है? एक मूल स्वर है, बाकी तो स्वर भी नहीं है। अगला देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। कितने स्वर वर्ण हैं और कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11। 11 स्वर वर्ण हैं, और कौन कौन से हैं? अ है, आ है, ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है, फिर ऋषि मुनि है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, ऋषि मुनि, ऊ, बड़ा वाला ऊ, ए, इतना ही है, सॉरी, ए ओ औ। ठीक है, ओ औ, ये सब क्या है? टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 क्या है हमारा? टोटल 11 स्वर वर्ण है। ठीक है, टोटल 11 स्वर वर्ण है। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन आपको अभी भी बताया हूँ 2 क्वेश्चन पहले, व्यंजन टोटल 33 है। ठीक है, स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। ठीक है, और जो अंग और आहा है उसको स्वर नहीं बोला जाता। ठीक है, अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है, और आहा क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। समझ गए? अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि, अक्षर, महाप्राण, बलाघात। तो इसका सही आंसर है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसको संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त ध्वनि, जैसे कि त्र शब्द बोलते हैं, तो यहाँ पर ये संयुक्त ध्वनि निकालता है। ठीक है, दो व्यंजन उसमें मिल गए हैं, त्र। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है क्या कहलाता है? अंतःस्थ व्यंजन, अक्षर, स्वर, बलाघात। तो यहाँ पर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलाघात। ठीक है, मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोग का भी समय बचे, और आप स्पीड से देख सकते हैं। स्पीड में देखिए, वीडियो को फोकस बढ़ता है स्पीड में देखने से। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? भी वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि हमारे पास उतने ऑप्शन ही नहीं है जो एग्जैक्ट हम लोग को पता मतलब डिफरेंस पैदा कर सकें। ठीक है, देवनागरी, अंग्रेजी, यूनान, रोम, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, देवनागरी। अरे तो बताना भी नहीं चाहिए था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। ठीक है, जो नहीं पता था हम लोग के लिए।
देवनागरी। हाँ, तो आज का जो लास्ट और 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में जो परिभाषा बता रहा था उसमें बताया था। क्या कहते हैं जो बिना किसी रुकावट के निकलती है। ऑप्शन नंबर ए भाषा, बी अक्षर, सी स्वर या फिर डी व्यंजन। तो क्या बोला जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर। स्वर बोला जाता है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे स्वर बोला जाता है। और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, आप लोग के लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूँ, वो है ये, ठीक है। क्या है ये, अब देखिए हम लोग अब इतने सारे अक्षर हैं और कौन सा अक्षर कहाँ से निकलता है, उच्चारण स्थान क्या है उसका, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कई चीज़ों को। तो ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रखिए अपने पास, एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जैसे हॉस्टल वार्डन जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन में आपको पता होगा कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको 150 से ज़्यादा MCQ अटैम्प्ट करा चुका हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ उस 150 को आप जो है सॉल्व करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे और उसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से समझेंगे तो आपका 40+ क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हाँ 40+। तो आप क्या कीजिए, कंप्यूटर का जो सेक्शन अभी आएगा उसमें आप क्लिक कीजिए, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं, आई बटन से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। आपको अभी से पढ़ना होगा, अच्छे से उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एकदम अपने स्ट्रांग बनाइए, एक सब्जेक्ट में तो पकड़ बनाइए, हिंदी पकड़िए और कंप्यूटर पकड़िए, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप पकड़ के चलते रहेंगे तो लास्ट में आपको ये दोनों पूरा कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से मैं पूरा मार्क्स लेकर ही आने वाला हूँ, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा तो उसमें आगे टाइम मिलेगा आपको GK वगैरह देखने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से एक सजेशन था, तो आप जाइए कंप्यूटर को वॉच कीजिए और इसके भी जो है पीछे आप वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके MCQ सॉल्व नहीं किए हैं हिंदी के, ठीक है। पहले भी 4 पार्ट बनाए जा चुके हैं तो वो भी आप सॉल्व कीजिए, वो मिक्स कंटेंट पर हैं, उसमें हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, समास, संधि, ठीक है, पर्यायवाची, रचना, सब हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए और थैंक यू फॉर कंप्लीट वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ भी आपको बताना है, कुछ भी सजेस्ट करना है, कुछ भी चाहिए आपको, कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले। और आप बताइए आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, पूरा बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी पता चले मेरे ऑडियंस कहाँ से हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।